तो जी गुड मॉर्निंग, जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और सुबह के बज गए 7। मैं चली दूध लेने। लोग भी अब खोल रहा है। शर्मा जी ये वाला लोग खोल लिया था, बीच वाला शर्मा जी गए थे सुबह, लेकिन ये वाला अब खुला है। तो देखो इस टाइम भी कूलर चल रहे हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही है गर्मी। मैंने मुंह हाथ धोया, सब कुछ सुबह उठ के धोया, तो दोबारा धोया ना, जब जाके सुकून मिला। पसीने देखो, बाहर से पोछा लगाया था, धूप हो जाती है ना। देखो 7 बजे ही आज मेरी ईयररिंग तो है ना, मुझे बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि मेरे कान में ना लटक गए, तो वो छेद जो है ना वो थोड़े मोटे हैं, तो मुझे लगता रहता है कहीं निकल के ना गिर जाए। तो शर्मा जी गए थे ना सुबह, जब वैसे उठ तो गए थे हम जल्दी, फिर उठ के उनकी तैयारी में टाइम लग गया, पसीने में पसीने एकदम। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो पोछा लगाते हैं बाहर का, फिर दूध लेके आएंगे। यहाँ पे ना ये देखो, ये बोल रही ना ये पंछी कितना प्यारा लग रहा है, एकदम नेचुरल सा एनवायरनमेंट है चारों तरफ। देखो चू चू। तो ये देखो जी कितना नेचुरल सा एनवायरनमेंट है, अच्छा लगता है ना। ऐसे में हमारे गांव की याद आ जाती है। गांव अच्छा लगता है। वो ये देखो गाय भैंसों की बोलने की आवाज़। तो जी दूध अपना ले लिया है और इधर आया है इनके तूड़ा। और रेट बताऊँ, 300 रुपये मन। मट्टी में खिला रहे हैं। तो एक बार मैं क्या कह रही थी कि यहाँ से निकलते हैं जो इतने पेड़ों की हवा लगती है कि एकदम सारे, मतलब मन तो करता है यहीं पे खाद डाल के और बैठ जाऊँ, लेकिन बैठे कैसे, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे एक बैठे थे लेडीज़, बच्चे को मिट्टी में खिला रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको देख करके। मतलब ये रहता है कि बच्चों को आजकल क्या होता है कि मिट्टी में बैठने नहीं देते, मैं ही नहीं बैठने देती, लेकिन वो स्पेशल उनका घर पीछे है, वहाँ से बच्चे को मिट्टी में खेलने के लिए ले कर आए हैं, ताकि मिट्टी में खेले। और मिट्टी में खेलने से बच्चे तंदुरुस्त भी होते हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि पहले वाले बच्चे थे वो बीमारियों से दूर रहते थे, एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे। अब बस जाके मेरे को फटाफट से अंदर से पोछा लगाना है, कूलर का पानी फिल करना है, उसके बाद में कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी। खाना शर्मा जी का तो बाहर होगा, हमें भी बाहर ही कह रहे थे, लेकिन मैं मना कर रही हूँ क्योंकि धूप बहुत है यार। इतनी धूप में बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता, गर्मी लगती है। तो जी घर आने के बाद में कूलर को पानी से भरा और कपड़े धोए। देखो ये वाली क्लिप है ना, इसमें कैमरा साफ़ नहीं है, और ये वाली में कैमरा साफ़ है। तो जब भी व्लॉगिंग शूट करें, जो कोई यूट्यूबर है उनको बताया, ये ब्रश करने का तरीका है। एक तो नहा के ऊपर से बेड के पास वहाँ जा बाहर, और वहाँ ठुट्टी के पास खड़ा होके कर, और इसको थोड़ा सा रगड़ते भी हैं। हमेशा इसकी ब्रश मैं करवाती हूँ, आज ये खुद से कर रहा है। देखो मुंह में ब्रश लेके घूम रहा है, गुलाब जल डाल ले। तो जी आंधी बहुत भयंकर चल रही है आज। और कल एक कमेंट आया था, ये देखो पहले तो इस गेट में इस साइड हत्था लगा दिया, और इस साइड भाई साहब लगा के ही नहीं गए। अब इसको इसका पिछली साइड, इस साइड नहीं है फिर, तो उस टाइम हमने देखा नहीं। तो कल एक कमेंट आया था कि ऐसे लगाया करो कि वेंटिलेशन के लिए जगह मिले, तो हम ऐसे लगाते थे इस साइड, लेकिन दिन में जब लू आती है, जब ऊपर से आती है, और हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, खिड़की नहीं छुड़वाई। खिड़की कह रहे थे शर्मा जी, उस जगह पे मैंने कैमरा फोकस कर रखा है ना, वहाँ पे खिड़की का तो छुड़वा नहीं पाए। अब फोड़ के दोबारा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना खिड़की के ना घुट जाता है एकदम, अच्छा नहीं लगता है ना। खाली गुलाब जल डालना है, बिखेर मत देना। ला मैं डालूं। मम्मी जो है मेरे को और कुछ तो लगाने देती नहीं है, इसीलिए मैं ये गुलाब जल ही लगाती हूँ। ये देखो जिसको हमने स्प्रे, मैंने तो यहीं पे रखा था, वो गुड़ गया। जी अब जा रहे हैं पापा पूजा करवाने। एक बार आए थे, फिर 2 मिनट लेटे थे, अब वापस जा रहे हैं। हम लोग उठे थे उससे पहले ही चले गए थे पापा। देखो
बाय। अब मैं कर लेती हूँ गेट बंद। तो जी पापा पूजा कराने चले गए और मम्मी अभी हो रही है तैयार। ये देखो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो जी आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन ही मेरा ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। और मैंने पहनी है येलो साड़ी। गुरुवार को येलो साड़ी कौन कौन पहनता है, मतलब येलो कपड़े कौन कौन पहनता है बताना। तो आज वो भी है, पिपल पूर्णिमा बोलते हैं, पिपल पुण्यो भी बोलते हैं। आज वो भी है जिसपे बहुत सारे उद्यापन होते हैं। तो कल जो आज जो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है ना, पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जो जोड़े खाना खाते हैं ना, उसमें इनके साथ में मेरे को भी खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि पूजा पाठ ये करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इनको वहाँ पे खाना भी खाना है, तो पूरे जोड़े के साथ खाना पड़ेगा। तो हम दोनों वहाँ जाएंगे अब थोड़ी देर के बाद में, इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है, मेन तो ये, ठीक है। तो चलो बंद कर। तो यहाँ पे जो मेरे को ततैये ने काट लिया था ना, उसकी ना एक गांठ सी हो गई और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। मैं उसी को देख रही थी कैमरे में कि कितनी मोटी दिखती होगी ना ये, लेकिन ये वैसे ज़्यादा कैमरे में दिख नहीं रही थी। शीशे में देखते हैं या वैसे देखते हैं ना सामने खड़े होके, जो बहुत मोटी सी अलग सी एक महसूस होती है यहाँ पे। और खाई भी ऐसी जगह पे बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ नैनी बोली कि मम्मी मैं कैमरा लगा के और फिर मेरे बाल बनाओ, सबको बताओ कि मेरे बाल कितने बड़े हो गए। मैंने कहा क्या बताऊँगी, एक तो ढंग से लगा कैमरा और दूसरा ये बाल कटवा लिए तूने, नहीं तो पहले थे बाल। तो पहले पता है इसके, अब अगर वो बाल होते ना, मैंने इसके कान तक के बाल कटवा दिए थे, जहाँ जितना कान है ना इतने बड़े बड़े बाल कटवाए थे। और कितने बड़े थे, जहाँ पर ये वेस्ट आता है नहीं, कमर आती है, कमर जितने बड़े बड़े बाल थे इसके उस टाइम पे, यहाँ तक पहुँचे जाते। मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को, यहाँ तक पहुँच जाते हैं अब। और मेरे घर में सब बच्चियों के बाल है ना, जितनी भी हैं सबके बहुत लंबे लंबे बाल हैं। मैं अब देखती हूँ ना उनके, जब मैं सोचती हूँ बताओ तो हाँ, वैसे उनके जितनी होगी तब तक इसके भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटवाती ना। तो 2 साल पहले कटवाए थे इसने, बहुत बड़े बड़े बाल थे। पिछले वीडियोज़ जो है ना, अगर मेरे को कोई मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, उसमें देखना कि कितने बड़े बड़े बाल थे। लेकिन बस कटवा दिए जिद के चक्कर में। स्कूल में बच्चों को देख देख के कि उसके इतने हैं, वो ऐसे हेयर स्टाइल बनाती है, वो ऐसे बनाती है, आप मेरे नहीं कटवाते। मेरे दिमाग में भी ये आया कि बाद में तो लड़कियों को कौन बाल कटवाने देता है। वैसे भी मतलब कहने को हम कहते हैं कि लड़कियों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यार असलियत में अगर देखा जाए ना, तो अगर सच जो सामने देखा जाए ना, तो हज़ारों पाबंदियाँ होती हैं। हम लड़कियों को बाल नहीं कटवाने देते, बाद में आके हमारी खुद के सपने हो जाते हैं। पहले ही नहीं कटवाने देते, बाद में भी बड़ी हो जाती हैं जो कहते हैं नहीं बाल नहीं कटवाने। और भी पहनने में, उठने में, बैठने में हज़ारों पाबंदियाँ हम लगा ही लेते हैं। बाकी भाई शहरों का पता नहीं, ज़्यादा बड़े शहरों का, हमारे गाँव में और हमारा वाला जो एरिया है ना, हमारे समाज में तो होता है ऐसा। तो फिर मेरी ये भी था कि मैं नैनी का ये ख्वाहिश है, इसको मैं पूरा करूं। ये चाहती है इतने बड़े हैं बाल ये कटवाए, तो मैंने कटवा दिए, दिल पे पत्थर रख के ये फैसला ले ही लिया कि भाई ठीक है कटवा देते हैं, बच्चे का मन है। लेकिन बस मेरा मन दुखी होता है ये सोच के कि मेरे ना थे बाल, लेकिन मैंने इसी में वो सपने देखे थे कि इसके लंबे लंबे बाल करूँ। तो बस मैं इसके बालों पे फोकस करती हूँ, रोज़ मेहनत करती हूँ इसके बालों पे कि कभी तो उतने बड़े होंगे। तो जी एक बात बताऊँ आप लोगों को, वैसे तो बेटा बेटी एक समान है, सब कहते हैं बेटा बेटी एक समान है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ में अभी भी नहीं है। कुछ बाउंडेशंस होती हैं जो बेटियों पर है और होनी भी चाहिए। देखा जाए ना तो जिस तरीके का हमारा कल्चर रहा है ना, उस हिसाब से होनी चाहिए बेटे और बेटी दोनों पर। मतलब ऐसा नहीं है कि बेटे को खुली छूट दे दो, खुली छूट देने से तो आप सबको पता ही है रिजल्ट क्या मिलता है। लेकिन बाउंडेशंस बच्चों पे होनी चाहिए, जितनी ज़रूरी है उतनी होनी चाहिए। पहनने ओढ़ने को भी होनी चाहिए और बोलने के तरीके पे भी होनी चाहिए, किस तरीके से घर में रहना है उस तरीके पे भी होनी चाहिए। गेस्ट कोई आए तो उसके सामने कैसे बिहेव करना है वैसे भी होनी चाहिए। ज़्यादा मॉडर्न बनने में भी फ़ायदा नहीं है भाई, मेरी तो ऐसी सोच है। मैं तो मॉडर्न नहीं बनती, आपने देखा होगा मेरे बच्चे कैसे रहते हैं वैसे ही मेरे को पसंद है। जिद भी बच्चों की ज़्यादा पूरी नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने मेरा बचपन जिया है, मैं मेरे बच्चों को वैसा ही बचपन देना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अभाव देखे हैं, मैं इनको भी अभाव में ही रखना चाहती हूँ। मैं इनके मांगते इनकी ज़रूरतें पूरा नहीं करना चाहती।
अब ये घंटे भर टीवी देखेंगे, उसके बाद में ये यहाँ आ जाएंगे क्योंकि वहाँ टीवी है, यहाँ कूलर चलेगा, तो हम वहीं कूलर लगाते हैं जहाँ पर टीवी नहीं है। पहले हमारे घर में टीवी भी नहीं लगा रखा था हमने, कि वो होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे टीवी से सीखते हैं, मेरी ऐसी सोच है, जो कि टीवी से नहीं सीखनी चाहिए। तो हर एक चीज़ में ना, जब बच्चे बड़े हो रहे हो ना, तो माँ बाप को हर एक चीज़ में सजग रहना बहुत ज़रूरी है। आंखें खुली रखना, आँखों के साथ में कान भी खुले रखना, हर एक चीज़ पे, हर एक एक्टिविटी पे मतलब नज़र होनी चाहिए। और अब जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, साइको भी नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम साइकोलॉजिकल बीमारी कर लो, हर तरीके से दबा के रखो ना, फ्री रखो, लेकिन बस फोकस तो रहे, कि नज़र रहे कि हाँ मेरा बच्चा कर क्या रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसका माइंड सेट हमें पता चले। ऐसी सोच मेरी है। बाकी आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर करना, ठीक है। बाय।